अगर आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलेटरी अफेयर्स दोनों का ऑप्शन है और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दोनों में से क्या चूज करना चाहिए, तो ये वीडियो देखो। विद इन 3 मिनट आपको डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको किस बात पे जाना चाहिए, QA और RA। सबसे पहले समझते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस का रोल क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एक मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड जॉब है। मतलब कि ये जॉब क्रिएट ही इसलिए किया गया कि जिन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, जिसके लिए GMP को बनाया गया, वो GMP प्रॉपर तरीके से अप्लाई फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे रिलेटेड, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पूरे प्लांट में जितने भी सेगमेंट जुड़े हुए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, सबको सुपरवाइज करने का काम, सबकी कंप्लायंस को इंश्योर करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस का हो। चाहे वो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके उनकी ट्रेनिंग देने का काम HR का हो, चाहे वो यूटिलिटी मेंटेन करने का काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो मटेरियल को स्टोर करने का काम स्टोरेज वेयरहाउस डिपार्टमेंट का हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम प्रोडक्शन का हो, या फिर प्रोडक्ट को टेस्ट करने का काम QC को हो। QA का काम है हर एक डिपार्टमेंट को देखना कि वो प्रॉपर एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर एक प्लांट में इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके मल्टीपल प्लांट्स हैं, तो उसके ऊपर एक कॉर्पोरेट क्वालिटी एश्योरेंस का भी डिपार्टमेंट रहता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या करना होता है। अगर आप आर में जाते हैं तो आपको वहाँ पर ड्रग लाइसेंसिंग, डिफरेंट जितनी भी लाइसेंसिंग होती है, प्रोडक्ट अप्रूवल लेना, जो भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके साथ में बैठ के डील करना है। डील इन द सेंस की जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको सबमिट करना। अगर आप एक्सपोर्ट में जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डोजर प्रिपेयर करना, सबमिट करना, वहाँ डील करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिपेंड है। मतलब कि इसको ये फोकस करना है कि ये कंपनी, जो भी जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उसमें जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है वो लीगली मार्केट में आ सके, जितने भी उसके लिए रूल रेगुलेशन है वो सब फॉलो हो सके, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो सके, किसी भी तरह का कोई कहीं पर गैप ना है जिसकी वजह से आगे किसी भी प्रोडक्ट को लीगल तरीके से मार्केट में कोई दिक्कत हो। दोनों एक तरह से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे। ठीक, QA काम करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर बैठ के कि वो इंश्योर करेगा कि वो जो प्रोडक्ट उस कंपनी से बाहर निकले वो प्रॉपर उस क्वालिटी का हो जिस क्वालिटी का उसको होना चाहिए। एंड रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रोफेशनल्स का काम यह है कि जो प्रोडक्ट प्लांट से मैन्युफैक्चर होकर निकल रहा है विद इन प्लांट एंड आउटसाइड द प्लांट, एंड जब वो मार्केट में जाएगा तो वो प्रॉपर रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मार्केट में जाए। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा लीगल कोई दिक्कत बीच में ना आए जिसकी वजह से ये हो कि ये टेस्ट होना चाहिए था, ये अप्रूवल होना चाहिए था, ये लाइसेंस होना चाहिए था। वो सारी चीज़ें इंश्योर करना कि ये सारी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, वो रेगुलेटरी अफेयर्स का काम है। अगर आप इंडिया के मार्केट में केवल कर रहे हो तो आपको इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ डील करना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन, आपकी कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रही है, तो आपको बाहर के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम सैलरी बेस में जाएं, ग्रोथ में जाएं, तो क्वालिटी एश्योरेंस की जॉब अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में QA टीम चाहिए, ठीक ठाक टीम होती है। चाहे वो IPQA में हो, वैलिडेशन में हो, या जो डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जो पूरी टीम रहती है वो तो ठीक ठाक टीम होती है, और उस टीम के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। तो इसलिए जो QA प्रोफेशनल्स के लिए जॉब अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो अच्छी है। अब दूसरी तरफ देखेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स का, तो रेगुलेटरी अफेयर्स में जॉब अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है कंपेयर टू QA, बट वहाँ पर सैलरी जो है, सैलरी लेवल थोड़ा अच्छा है। अगर आपको एज अ बी फार्म जाएंगे, अगर आपको स्टार्टिंग 15,000 मिल रहा है, या फिर आप ठीक ठाक कंपनी में जा रहे हैं आफ्टर एम फॉर्म इन QA, देन आपको मान लीजिए कि 25,000 तक मिलता है। देन अगर आपकी एंट्री RA में होती है तो वो थोड़ा और 2-4,000 5,000 ज़्यादा हो सकता है। एंड RA में आप मार्केट पे, किस मार्केट के लिए काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में हैं तो भी आपकी ग्रोथ तो अच्छी होगी, बट आप अगर एक्सपोर्ट मार्केट को कवर कर रहे हैं तो आपका ग्रोथ और एक्सपोनेंशियली बहुत हाई हो सकता है। अब आपको समझ आ गया होगा क्वालिटी एश्योरेंस एग्जैक्टली क्या करना है, रेगुलेटरी अफेयर्स में एग्जैक्टली क्या करना है, ग्रोथ किस में कितनी हो सकती है, जॉब्स आपको कितने मिल सकते हैं मार्केट में। तो अब इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आप कोई और पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि ये कवर होना चाहिए था तो मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप डिटेल एक मेल कर सकते हैं info@pharmarevolution.com पे, और मैं वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।